A6 के दूसरे मुकाबले की शुरुआत होती हुई सोफिया की जोड़ी मैदान पे विक्रम बरवाड़ और फरदीन खान। 9:40 को ये दूसरा मुकाबला शुरू होता हुआ 35 मिनट का वक्त रहेगा। अंपायर जो भी बफरिंग टाइम देंगे और जो भी पेनल्टी देंगे वो मान्य रखने में आएगी। हल्के से पैरों से टकराई लेकिन अकाउंट ओपन हुआ सोफिया 11 का। दिल थाम के बैठे, डू और डाई मुकाबले शुरू हो चुके हैं। कांटे के मुकाबले, बड़े मुकाबले इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप बी के। शुरुआत हुई एक रन से लेग बाई के रूप में सोफिया 11 की। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कप्तान जावेद पठान के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी अजीज के द्वारा हर मुकाबले में शुरुआत दिलाई अपनी गेंदबाजी से। एक अच्छे मंजे हुए ऑलराउंडर इस अस्मा हॉस्पिटल टीम की बात की जाए तो दो ढाई मुकाबले। फिर से अच्छी गेंद लगातार जड़ में फेंकी जा रही है, बल्लेबाज को रूम नहीं दिया जा रहा है। लगातार लेग बाई के रूप में रन मिल रहे हैं, लेकिन रन जैसे भी आए सोफिया के लिए रन आना जरूरी। लौटना पड़ेगा, लगने वाला पहला झटका फरदीन खान के रूप में सोफिया 11 को। एक अच्छा कैच वहां पे और अजीज के द्वारा ये विकेट दिलाई गई अपनी टीम अस्मा हॉस्पिटल को। दोनों ही टीम के 12 मैन पहुंचे, सोफिया के बल्लेबाज भी जल्द से जल्द आ जाए और दोनों टीमों के 12 मैन कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए। अब बल्लेबाजी करने के लिए एक अनुभवी बल्लेबाज सुनील टेलर चिकारा के नाम से जाने जाते, अब वन डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए एक आशा है बड़ी लगाई हुई है टीम ओल्ड इज गोल्ड। इनको आज वापसी करनी होगी अपने परफॉर्मेंस में, अपनी टीम के लिए। एक अच्छी पारी यहां से जो कुबेब शेख पिछली 3 सीजनों से ढूंढ रहे थे, उन्होंने अपनी टीम के लिए करके बताया, लेकिन आज सुनील टेलर को भी कुछ करके बताना होगा सोफिया 11 के लिए। करो या मरो के मुकाबले के अंदर, इस बड़ी टूर्नामेंट के अंदर। और आते ही वहां पे चिकारा के द्वारा मिलेगा चौका। अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए। इसके बाद का मुकाबला बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल और बीटीसी के बीच में खेला जाएगा। पहले ओवर की आखिरी गेंद रहेगी अजीज के द्वारा। फिर से एक अच्छा शॉट, क्रिकेटिंग शॉट, चिकारा के बल्ले से निकलने वाला बैक टू बैक दूसरा चौका। जिस ले में आए हैं, डगआउट से सेट होके आए हैं। कल पता चला है कि 6 से 7 घंटा प्रैक्टिस की है चिकारा ने इस मुकाबले के लिए, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति 11 रन, एक विकेट के नुकसान पे सोफिया 11। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अहम मुकाबला, बड़ा मुकाबला ग्रुप बी का।
11 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले की आखिरी 6 गेंद रहेगी, इनिंग की दूसरी। गेंदबाजी के लिए लकीर अपने कोटे का पहला, इनिंग का ये दूसरा, पावर प्ले का ये आखिरी। खड़े खड़े खेलने का प्रयास था वहां पे बल्लेबाज विक्रम बरवाड़ के द्वारा। गेंद आई तब तक बल्ला घूम रहा, लेकिन विकेट के पीछे गई सैफ पटेल के हाथ में। शॉट का प्रयास किया लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ, फिर भी वहां पे रन जरूर एक मिलेगा। 1 रन से विक्रम ने अपने अकाउंट को ओपन किया, लेकिन शिकारा की ये बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए इस महत्वपूर्ण मुकाबले के अंदर पहली 2 गेंदों पे 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील टेलर। बड़ोड़ा के लिए एक जाना माना नाम। ये इनकी स्ट्रैंड है, अपील हुई थी प्लम्प एलबी, लेकिन एलबीडब्ल्यू का रूल्स नहीं है। हमारे लकीर ने जो अपील की थी वो जानते थे कि पैरों से टकराई थी, लेकिन आने वाले टूर्नामेंटों में एलबीडब्ल्यू का रूल्स भी आ सकता है टीपीएल के अंदर। कमेटी की सोच काफी ऊंची सोच है। बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, लगातार दोनों गेंद डॉट, दोनों तरफ ओल्ड इज गोल्ड, अनुभव से भरपूर। ये खराब गेंद, सही नसीहत, देखना होगा, दूरी मिल जाएगी, अंपायर की मंजूरी भी मिल जाएगी। और शिकारा के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6 सोफिया 11 के लिए। 18 रन तक पहुंच चुका है टीम का स्कोर पहली 11 गेंदों के अंदर। सुनील अपनी बल्लेबाजी के अंदर 14 रन पे पहुंचते हुए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। आखिरी गेंद पावर प्ले की लकीर के द्वारा। इस बार जरूर गलती हुई थी, जाल में फंसाए हुए थे भी, किस्मत का साथ मिलता हुआ। और ओवर की समाप्ति पहली 2 ओवर में 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सोफिया 11। तो इस टीम के ओनर डॉक्टर यासर अराफत, जिनका यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, और तांदलजा प्रीमियर लीग का, ये दोनों बोर्ड को आपको फॉलो करना है। बड़ी इनामी राशि रखी गई है। डॉक्टर यासर अराफत के जो फॉलोइंग रहेंगे उनको 5,000 का हो, और तांदलजा प्रीमियर लीग का जो फॉलोअर्स रहेंगे उनको 2,000 की वाउचर प्राइज दी जाएगी। पटकी हुई गेंद, जाल में फंसाया है, लंबी दौड़, लेकिन ये खराब फील्डिंग। लॉन्ग ऑफ के जो फील्डर थे और लॉन्ग ऑन के जो फील्डर थे, कोई तालमेल नहीं था दोनों के बीच में, कोई कॉलिंग नहीं था। और ये गलती पिछले मैच में बीडीसी को पता चला है, जस्सी के जो कैच छोड़ा था वहां से, कि आने वाले कैच आप छोड़ के मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए मुश्किल का जरूर सामना करना पड़ सकता है अस्मा हॉस्पिटल की टीम को। ये भी खराब गेंद, सही नसीहत, आउट ऑफ द पार्क।
78 मीटर का सिक्स, शिकारा के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम सुनील टेलर। जिस तरीके से आज सुनील ले में लग रहे, ऐसा लग रहा है कि ये भी अर्धशतक के करीब आज पहुंच सकते हैं। जो ले में टच में जो लग रहे, जो कल कुबेब शेख ने शुरुआत की थी चौके और छक्कों से, उसी तरीके से शुरुआत, एक ओल्ड इज गोल्ड। शेर बूढ़े हो जाते हैं लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ते, कल साबित करके बताया कुबेब शेख ने। दिशा से भटके और अंपायर की नजर में वहां पे बराबर डिसीजन मिला, वाइड के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 26। डॉक्टर यासर के द्वारा अच्छी शुरुआत की थी, कैच नहीं पकड़ पाए जरूर फील्डर। ये भी ताकत मिली है, दूरी नहीं मिलेगी, लौटना पड़ेगा। एक समय हाथ से फिसल चुका था वहां पे कैच फसल के द्वारा, लेकिन वो जाने नहीं दिया और पकड़ा और लौटना पड़ेगा। एक बड़ी मछली जाल में फंसाई। रिव्यू लिया गया है, चेक किया जाएगा थर्ड अंपायर की ओर से। द थर्ड अंपायर, द फेयर डिलीवरी। शिकारा के रूप में लगने वाला ये दूसरा झटका। पहला रिव्यू गवा चुकी है सोफिया 11 की टीम। अब एक अंपायर स्क्वाड, सॉरी, लेग अंपायर की ओर से वो रिव्यू लिया गया था। थैंक यू फ्रॉम लेग अंपायर इम्तियाज पठान। एक टीम के पास 2 रिव्यू रहेंगे एक इनिंग के अंदर। तो ये हमारा अंपायर की भी नजर बेहतरीन है। ये भी एक आला दर्जे के अंपायर है, अनुभवी अंपायर है, लेकिन चौथे क्रम के बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों से विकेटों के करीब पहुंच रहे हैं। खुद ऑनर अजमेरी भाई सैयद अपनी टीम की आज लगन के साथ दिली मेहनत कर रहे हैं कि यहां टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए यहां से जीतना जरूरी है। और हुसैफ को आज मौका दिया है आगे बल्लेबाजी करने का, चौथे क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं शिकारा का स्थान लेने के लिए हुसैफ। आते ही पटकी हुई गेंद थी, फील्ड अच्छी हुई लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे वहां पे। अच्छी गेंदबाजी डॉक्टर यासर अराफत की बात की जाए, अपना पहला ओवर फेंक रहे। पहले वहां पे मौका मिला था विक्रम बरवाड़ को, लेकिन चिकारा को मौका नहीं मिला और चिकारा पेवेलियन लौट चुके हैं। तो कंजूस भरी गेंदबाजी।
ये भी शॉट अच्छा है, ताकतवर शॉट है, लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद गई है, फील्ड वहां पे मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए विक्रम और हुजैफ की ये जोड़ी सोफिया के लिए काफी मायने रखेगी इस मुकाबले के अंदर। लेकिन डॉक्टर यासर की अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंद में सिर्फ 10 रन दिए और एक सफलता भी हासिल की है। ये थोड़ी सी ढीली गेंद थी, फायदा उठाया है, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन देखना होगा अच्छी फील्ड, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, पहली 3 ओवर की समाप्ति 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे सोफिया 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो 3 ओवर की समाप्ति 29 रन, डे 6 चल रहा है। हमारे बेस्ट प्रेक्षक, हमारे सबके लोकप्रिय ऐसे महेश भाई, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि टीमों से जल्दी कमेटी के साथ सुबह में वक्त के साथ पहुंच जाते हैं और पूरा दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं और काफी हमारी सेवाएं भी करते हैं। तो महेश भाई का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। रेहान पटेल अपर गेंदबाज, खराब गेंद दी, सही नसीहत नहीं मिली, अंपायर का डिसीजन वहां मिल चुका है, नो बॉल, मिलेंगे 2, फिर हिट रहेगी, यानी इस गेंद पे 3। रेहान पटेल की शुरुआत थोड़ी सी खराब, लेकिन अब देखना होगा। उसे उसका कितना फायदा उठा पाते हैं इस फ्री हिट का। बिंदी गेंद, वहां पे फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज हुसैफ। अच्छा कमबैक रेहान पटेल के द्वारा। फिर से उसी तरीके के गेंद, इस बार भेजा जाएगा और फिर से एक नो बॉल, इस ओवर का ये दूसरा नो बॉल और इस बार भी फ्री हिट मिलेगी, मिलेंगे रन 7। खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन रेहान पटेल के द्वारा, अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे। ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, तेज गेंदबाजी के अंदर फुलटॉस गेंदें फेंक रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है सोफिया के बल्लेबाजों को, रन मिल रहे हैं, 39 रन तक पहुंच चुका है स्कोर। ये भी ढीली गेंद थी, लेकिन दूरी नहीं मिली, ताकत नहीं मिली, मिलेंगे यहां भी रन सिर्फ 1। अब तक में अपनी लाइन और लेंथ से सेट नहीं हुए। रेहान पटेल की बात की जाए तो कहीं ढीली गेंद तो कहीं काफी आगे गेंद फेंक रहे, लाइन अपनी पकड़ नहीं पा रहे। ये शॉट अच्छा है, ताकत भरा शॉट है, फील्डर मौजूद है, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा वहां पे। अच्छी फील्डिंग का नजारा लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। धीरे धीरे स्कोर बढ़ के 41, अभी भी 3 गेंद शेष। ये अच्छा शॉट, ग्राउंड शॉट खेला गया, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, अब अपनी लाइन पकड़ चुके हैं। रेहान पटेल कमबैक कर रहे हैं गेंदबाजी में, जो गलतियां हुई पहली 2 फ्री हिट दी। बड़े शॉट के प्रयास में जब काफी जल्दी बल्ला घुमा दिया था, गेंद थोड़ी धीरी आई। काफी करीब से गई स्टंप के, चूंकि
अच्छा समाप्त किया वहां पे रेहान पटेल के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति, 43 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। आधे सफर तक 43 हुए, आधा सफर अभी भी बाकी है। 16 मिनटों में 4 ओवर फेंकनी है, 14 मिनटों में 4 ओवर। 35 सेकंडों का वक्त रहता है ओवर के बीच में। जल्द पानी लेके आए, जल्द पानी लेके लौट जाए। 16 मिनटे अभी भी बाकी है आखिरी 4 ओवर में, लेकिन कंटिन्यू डॉक्टर यासर के द्वारा अपने स्पेल की आखिरी इनिंग की ये 5वीं। पहले ओवर में सफलता भी हासिल की थी, 11 रन खर्च किए थे। आधे पड़ाव तक 43 हुए, आधा पड़ाव अभी बाकी है। प्रोजेक्ट स्कोर 86 बता रहा है। और ये फिर से कड़क शॉट है, इस बार भी देखना होगा जाल में फंसाया है या देखना होगा। तालियां जिस तरीके से लग रही है, चेक किया जाएगा वहां पे, लेकिन 6 रन हमारा अंपायर ने दिया है। गलती हुई वहां पे फील्डर के द्वारा, और ये गलती महंगी साबित हो सकती है। वो बीटीसी को पता होगा ये गलती दूसरी बार हुई है अस्मा हॉस्पिटल की टीम की ओर से, और विक्रम को ये दूसरा मौका मिला अपनी इस पारी के अंदर। फिर से ग्राउंड शॉट खेला गया। फजल और अजीज चाहते नहीं है कि हमारे डॉक्टर यासर विकेट ले और बेस बॉलर के रूप में इस टूर्नामेंट में बने। जिस तरीके से कैच छोड़े जा रहे हैं, लॉलीपॉप कैच छोड़े जा रहे हैं, और मंजे हुए फील्डर है दोनों। अजीज जैसे फील्डर 400 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन सराहना करने की डॉक्टर की कि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, कहीं की दुश्मनी कहीं निकाली जा रही है अपने ही साथी के द्वारा। ये भी गेंद अच्छी थी। एक आला दर्जे के डॉक्टर है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इनकी फिटनेस वाकई में लाजवाब। अपनी गेंदबाजी, आला दर्जे की गेंदबाजी। इनके पेज इंस्टाग्राम को फॉलो करें, तांदलजा प्रीमियर लीग के पेज को फॉलो करें और वाउचर के रूप में इनामी राशि कमाए। लगातार अच्छी गेंदबाजी डॉक्टर यासर के द्वारा, सराहना करने की। नफी तुली गेंदबाजी, कंजूस भरी गेंदबाजी। कोई बड़ा प्रहार का मौका नहीं दिया डॉक्टर यासर के द्वारा अब तक में। 19 रन खर्च किए अपनी 11 गेंदों में। अगली गेंद यासर की अतलादरायन से। इस बार भी जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। यहां पे अपना स्पेल खत्म किया डॉक्टर यासर ने, 20 रन दिए, एक सफलता हासिल की। 5 ओवर की समाप्ति, 52 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पे। अब आगे का हाल हमारे साथी और सहयोगी कमेंटर मिस्टर इमरान पटेल की ओर से सुनाई जाएगी। अजीम भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर यासर ने सब कुछ अच्छा कमाया है। 2.5 मिनटों के अंदर ये ओवर समाप्त किया डॉक्टर यासर के द्वारा। तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए डॉक्टर यासर के द्वारा। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल। देखिए, यू नहीं कहते कि डॉक्टर यासर को फॉलो करे। डॉक्टर यासर को फॉलो करेंगे तो ऑलवेज कामयाबी के शिखर पे पाओगे अपने आप को। सब कुछ अच्छा पाया है डॉक्टर यासर ने, पर दोस्त अच्छे नहीं पाए हैं। क्योंकि जो दोस्त जो बाहर जो दुश्मनी रखते हैं, वो घर में आके ग्राउंड में आके दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो बाहर कुछ नहीं बोल पाए, उन्होंने बदला लिया ग्राउंड के अंदर। पर ये अच्छी बात नहीं है, ये क्रिकेट है, बाहर की बात नहीं रखनी चाहिए, उन्हें ग्राउंड में नहीं लाना चाहिए था। फिर से एक बार रेहान, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इनिंग के 6ठे ओवर में अपने को एक आखिरी ओवर रेहान पटेल के द्वारा। घर की बातें घर में रखे, बाहर की बातें बाहर रखे। हर एवरी ओवर में सोफिया 11 के डगआउट से पानी लेके ना दौड़े, 2 ओवर के बीच में दौड़े, 5वीं गेंद पे रेडी रहे, ये आपसे विनती है।
अजूम भाई, मैं यहाँ पे एक आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे हम बिग बैश खेलते देखते हैं, वहाँ पे बैट्समैन को, कप्तान को एक एक माइक्रोफोन दिया जाता है। तो सोफिया 11 की तरफ से ये ऐसा शॉट कुछ अच्छा है, मिलेंगे यहाँ भी पूरे 6, ताकत भी मिली, नजाकत भी मिली, टाइमिंग भी मिली। हुजैफ के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा सिक्स अपनी टीम के लिए, खुद अपने लिए, स्कोर पहुंचा 61। उसके बारे में आप क्या कहोगे? सोफिया 11 के जो कप्तान हैं, जो ओनर हैं, अगर ऐसा कुछ सुविधा दे अपने बल्लेबाजों को या गेंदबाजों को, तो जो हर ओवर में आना होता है, वो वहीं कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी वहाँ पे सेव रहेगी। वो फील्डरों के लिए होता है और वो टूर्नामेंट की ओर से तय किया जाता है। लो फुल्टर्स गेंद ऊंची गई है, दूरी नहीं मिली है, रेहान उसके पीछे। लेकिन जिस तरीके से ये गलती हो रही है, अस्मा हॉस्पिटल की टीम की बात की जाए तो सुबह में जो नाश्ता किया है वो लिज्जत पापड़ के साथ किया है। चिकना वाट काफी हाथ में ज्यादा वजह से ये तीसरा कैच ड्रॉप हुआ। और यहां भी रन मिलेगा जरूर, एक दो की कोशिश की, मिलेगी यहां भी कामयाबी। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन अस्मा हॉस्पिटल के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। अब आगे का हाल हमारे साथी कमेंटर अवैस शेख। काफी लंबी सोच, काफी मैनेजमेंट की बड़ी सोच है। इंशाल्लाह हमारी ये दुआ रहेगी कि कामयाबी मिलती रहे। हमारे साथी कमेंटर से पूछना चाहूंगा कि ये जो बिग बैश में जो सोच है कि जो फील्ड में बल्लेबाजों को, अंपायर को जो माइक्रोफोन दिया जाता है, वो होना चाहिए इस टीपीएल के अंदर। हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का मैच है, जिस तरीके की पोजीशन है, और यहाँ पर नए गेंदबाज फजल आते हुए यहाँ पर। तो नए गेंदबाज फजल, अपने कोटे का पहला इनिंग का ये 7वां ओवर। और आते ही स्वागत किया बल्लेबाज हुजैफ के द्वारा। मिलेंगे यहां भी रन, और कितने मिलेंगे वो अंपायर के इशारे के बाद मिलेंगे 6। फसल का स्वागत किया वहां पे बल्लेबाज हुजैफ के द्वारा, और 6 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 70। अभी भी 11 गेंदें शेष इस पहली इनिंग की। फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, वहां पे फील्डर मौजूद है। और ये रन आउट। और यहाँ पर सोफिया 11 के कप्तान और माहिर बल्लेबाज, 9 गेंदें शेष हैं। और उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बल्ले पर गेंद आई नहीं जाहिद पठान के। तकदीर यहाँ पर रूठी हुई है सोफिया 11 से, लग रहा है। और यहां पर बड़ा विकेट। जिस तरीके से अभी कहा था तकदीर रूठी हुई है, लग रहा है। नहीं कप्तान चल पा रहे, नहीं टीम चल पा रही है। बैड लक चल रहा है सोफिया 11 की ओर से, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। अभी भी मुकाबला जारी है, अभी मुकाबला खत्म हुआ नहीं है।
लेकिन एक विस्फोटक बल्लेबाज सलमान मीर आते हुए यहाँ पर, यही वो बल्लेबाज है, यही वो बल्लेबाज है जो काफी फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। 72 रन हुए 4 विकेटों के नुकसान पे, 7 गेंदें अभी भी शेष है सोफिया 11 के लिए। इसके बाद का जो मुकाबला है बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल और बीटीसी के कप्तान कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए। सलमान मीर की बात की जाए तो जो सोफिया 11 दोनों मुकाबले जीते हैं, दोनों में ही सलमान ही मैन ऑफ द मैच रहे हैं। उसका मतलब यह है कि सोफिया 11 की रीढ़ की हड्डी जो है वो सलमान मीर है। देखना है बची हुई 7 गेंदों में सलमान मीर अपनी टीम का स्कोर कहां तक ले जा पाते हैं। इनकी आंखों में अंगार है, इनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। सलमान मीर की बात की जाए तो ये फिनिशर के रोल में आए हैं। 7 गेंद अभी भी है, फजल की आखिरी गेंद। गेंद खराब थी लेकिन सही नतीजा नहीं दे पाए, रन जरूर मिलेगा एक यहाँ पे। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक रखेंगे फिर से सलमान मीर। 73 रन हुए 7 ओवर की समाप्ति के बाद, आखिरी 6 गेंद। लेकिन बीटीसी के कप्तान और बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के कप्तान कॉम बॉक्स के पास पहुंचे। खेल रहे हैं, उनकी मोहब्बत है क्रिकेट के साथ। एक तरफ मोहब्बत भी दिखा रहे हैं, एक तरफ जिंदगी भी देखनी है सलमान को। खराब शॉट सिलेक्शन, वहां पे आगे की गेंद थी, रोम बनाना चाहते थे। चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 4 गेंदें अभी भी लकीर की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 8 गेंदों में सिर्फ 9 रन खर्च किए। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन लकीर के द्वारा। लकीर की बात की जाए तो जिस तरीके से पिज्जा बनाते हैं उसी तरीके से बल्लेबाज को बना रहे हैं अभी। बार बार प्रयास हो रहा है लेकिन सलमान चोटिल हो चुके हैं। उन्हें वो पांव से ताकत नहीं मिल रही है, बल्ले से ताकत नहीं मिल रही है, क्रैम्प आ चुके हैं। लेकिन अभी भी 3 गेंद। हुजैफ सैड बल्लेबाज है, 29 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 3 गगनचुंबी शॉट के साथ। इनको यहां से एक अच्छा फिनिश करना होगा सोफिया 11 के लिए। लेकिन लकीर को भी अपनी टीम के लिए एक अच्छा फिनिश, 3 गेंदें फेंकनी होगी। 2-2 मुकाबला और उठा के खेल दिया है, दूरी भी मिल जाएगी। ताकतवर शॉट था हुजैफ के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा 6, 75 मीटर्स का सीट हुजैफ के बल्ले से। काफी अच्छे बल्लेबाज है हुजैफ। जिस काम के लिए उनको लिया गया है टीम में, जिस काम के लिए भेजा गया है, वही काम बखूबी तरीके से यहाँ पर निभाते हुए हुजैफ। यहां से फिनिश किस तरीके से करते हैं वो भी देखा जाएगा। अभी भी 2 गेंदें से 82 रन बन चुके। आज के पहले दोनों मुकाबले की बात की जाए तो आज विकेट से रन काफी ज्यादा मिल रहे हैं। सुबह का मुकाबले की बात की जाए वहां 108 रन बनाए थे, 107 बनाए थे। फिर से एक मारने की गेंद थी, ढीली गेंद थी लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ।
लेकिन अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए सलमान को भी वहां पे मौका दिया है हुसैफ के द्वारा, और सलमान क्या कर पाएंगे? लग रहा है एक बड़ा शॉट लोडिंग में है अजीम भाई, क्योंकि सलमान अपनी गन लोड कर चुके हैं। AK-47 सलमान मीर, मौका था लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा नो, और ये रन आउट होना पड़ेगा। अंपायर डिसीजन फ्रॉम लास्ट डिसीजन, ये रहेगी फ्री हिट। और यहां पर सोफिया 11 के ऑनर गब्बर, सोफिया 11 के गब्बर आते हुए अजमेरी सुल्तान अली सैयद के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और अपना इस सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे हैं। लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे जाना होगा यहां पर सुल्तान अली सैयद को। बब्बर शेर, शेर बब्बर, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक उन्हीं की है, देखना है क्या कर पाते हैं। हमारे बीच इमरान भाई मौजूद नहीं है अभी, देखना है। सुल्तान अली सैयद फेस करेंगे लकीर को, और यहां पर चुके, और यहां पर हुजैफ की रन लेने की कोशिश यहां पर, लेकिन यहां पर अजमेरी सैयद ने एक रन पूरा किया। हुजैफा यहां पर काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर 2 रन लिए यहां पर बाई के रूप में 2 रन मिलते हुए। गलती वहां पे लकीर के द्वारा, जहां पे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज आधी विकेटों पे थे, लेकिन वहां थ्रो नहीं दी गई, और ये गलती कितनी महंगी साबित होगी वो आखिर में परिणाम आएगा जब पता चलेगा। 86 रन बने हैं, जीतने के लिए 87 रन चाहिए। ओनली रिव्यू जो है वो थ्रो बॉलिंग के लिए है वाइड, और दूसरा कोई रिव्यू जो अंपायर को लगेगा तो ही लिया जाएगा। इसी के साथ सोफिया 11 की पारी समाप्त होती हुई 8 ओवर की समाप्ति पर 86 रन हुए हैं, 5 विकेट गंवाए हैं। अजमेरी सैयद जो कि बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन लकीर ने काफी चतुर तरीके से गेंदबाजी की, वाइड के करीब गेंदबाजी की और डॉट हुए। आसमा 11 को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 87 रन बनाने होंगे यहां पर। देखते हैं इस मैच का हाल इस इनिंग्स ब्रेक के बाद। और यहां पर अस्मा 11 के कप्तान की तारीफ की जाएगी, मैनेजमेंट की तारीफ की जाएगी। 35 मिनटों में उन्होंने अपना जो 8 ओवर का कोटा है वो समाप्त किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो टाइम दिया गया था उसके साथ उन्होंने वो ओवर समाप्त की। यही अपेक्षा हम सोफिया 11 के साथ भी रखेंगे, और बाकी जितनी भी मैचें बची हुई है उनके कप्तानों से गुजारिश रहेगी अगर टॉस करने के लिए वो आते हैं तो अपनी 11, अपना डिसीजन, अपना इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए और तैयार रहे अपनी मैच के लिए।
बल्लेबाज आ जाए, हमारा अंपायर रेडी है, आप अंपायर की वेट ना करें। बल्लेबाज अस्मा हॉस्पिटल के वो जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे बीच फ्लो के ऑनर मुनाफ भाई भी आ चुके हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं एचटीपीएल मंच से। इसके बाद के कप्तान बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल और बीटीसी के कप्तान, आखिरी कॉल आपके लिए रहेगा, कप्तान जल्द से जल्द पहुंचे। तो टॉस के लिए भी हमारे मेहमान मुनाफ भाई से हम आमंत्रित करते हैं कि अगले मुकाबले का टॉस मुनाफ भाई के हाथों से होगा। फ्लो के ऑनर कीमती वक्त निकाल के इस मैदान पे पहुंचे हैं, तो उनका भी हम वेलकम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बल्लेबाज भी जल्द से जल्द मैदान पे पहुंच जाए। हमारे कप्तान बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के अजहर राठौड़ आज कुछ नए लुक में लग रहे हैं मुकाबले के साथ। बेस्ट ऑफ लक। कड़ा मुकाबला रहेगा ग्रुप बी के मुकाबले, और हमारे मेहमान भी आए हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बीटीसी के कप्तान शोएब पटेल कॉम बॉक्स के पास पहुंच जाए, जहां भी हो। तो हमारे मेहमान की तरफ से पहला इनामी राशि तौसीफ ओझा के लिए 3 विकेट लेंगे। तो फ्लो के ऑनर हमारे मुनाफ भाई की ओर से 3000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी तौसीफ ओझा के लिए। बीटीसी के कप्तान शोएब पटेल मीटिंग बाद में करे, टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए, विनती है, आजीजाना गुजारिश है। मेहमान हमारे यहां मौजूद है, वक्त का ध्यान दिया जाए। कैमरामैन फोकस करे टॉस के लिए। हमारे दोनों कप्तान बीटीसी और बड़ौदा हॉस्पिटल के कप्तान अजहर, हमारे कप्तान दोनों अजहर एक साथ टॉस के लिए। कैमरामैन फोकस। और हमारे मेहमान मुनाफ भाई के हाथों से ये टॉस किया जाएगा। विन द टॉस बीटीसी, विन द टॉस। और यहाँ पर काफी अच्छा मुकाबला, काफी अहम मुकाबला यहाँ पर सोफिया 11 के लिए। और यहाँ पर दिशा से भटके अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई। और इस मैच की बात की जाए तो तांदलजा की आन बान शान, सबकी दिलों की धड़कन, सबकी जान अजमेरी सुल्तान अली सैयद इस मुकाबले में खेल रहे हैं। और यहाँ पर उठाकर खेल दिया है, तौसीफ ओझा उसके नीचे मौजूद, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 1 बाउंस 4 यहाँ पर। हवा में गेंद जरूर थी, अस्मा 11 की सांसें अटकी जरूर थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर टॉस आतिर को पहली ओवर का भार सौंपा है कप्तान ने। और यहाँ पर सुल्तान अजमेरी सैयद देखिए काफी अच्छी स्किल्स दिखाते हुए, जानते हैं कि मैं क्रिकेटर भी हूं, लेकिन बता रहे हैं कि मैं फुटबॉल भी काफी अच्छा खेलता हूं। पैरों से गेंद रोकी, कुछ रन बचाया अपनी टीम के लिए जरूर यहाँ पर, लेकिन विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी करते हैं। हम देखना चाहेंगे तो कुछ विकेट कीपिंग में भी अपने जलवे दिखाए यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आतिर के द्वारा। स्ट्राइक पर है तौसीफ राठौड़।
और उठाकर खेलना चाहते थे, प्लेयर मौजूद लेकिन नहीं पकड़ पाए। यहां पर मौका हो सकता था, यही मौके लपकने होंगे सोफिया 11 को अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है। मुकाबलों की बात की जाए तो सोफिया 11 जहां पर 4 मुकाबले खेले हैं, 2 हारे हैं और 2 जीते हैं। अच्छा, यहाँ पे हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज ने मना किया। तो मुकाबलों की बात की जाए तो अस्मा 11 अपने 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों हारे हैं। यहाँ पर इस टीपीएल सीजन 4 में अपनी पहली जीत की तलाश में है। वहीं पे सोफिया 11 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। वो चाहेंगे कि ये मुकाबला जीत के अपने नाम पे के। और यहाँ पर फिर से एक बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधी बॉलर के हाथों में। इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर 6 रन हुए यहाँ पर अस्मा 11 का स्कोर। अभी भी 42 बॉल्स में 81 रन चाहिए यहाँ पर अस्मा 11 को अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट की बात की जाए, ईपीएल सीजन 4 की काफी अच्छी शुरुआत रही है, काफी अच्छे मुकाबला देखने मिले हैं। और यहाँ पर नए गेंदबाज फैजान पठान आए हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कभी कभी सैनवान की तरह करते हैं, कभी कभी आफरीदी बन जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मिश्रण दिखाते हैं अपनी गेंदबाजी में। और यहाँ पर कप्तान ने भरोसा जताया है उन पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर और फैजान पठान का पहला ओवर। और यहाँ पर हल्के हाथों से घुमा के की थी गेंद, लेकिन सर्कल से कुदा दिया यहाँ पर। अच्छा शॉट यहाँ पर कवर की जानिब, यहाँ पर शोएब जो कि माहिर है कवर, स्ट्रेट लेग स्टंप काफी अच्छे हैं यहाँ पर, काफी सभी एरियो में मजबूत बल्लेबाजी करते हैं। और ये गलत गेंदबाजी की। और यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर विकेट का मौका था और अंपायर का कॉल, नो बॉल। नो बॉल दिया गया यहाँ पर अंपायर के द्वारा। और यहाँ पर फ्री हिट मिलेगा यहाँ पर। दोनों ही गेंद फुल टॉस की है यहाँ पर, दोनों ही गेंद फुल टॉस की है। खराब शुरुआत यहाँ पर फैजान पठान के द्वारा। फ्री हिट, देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं यहाँ पर। उठाकर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक हॉल की गेंद थी, जमीन के सहारे खेला गया, 1 रन पूरा किया। तौसीफ दूसरा रन चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया। अच्छा कलेक्ट, अच्छा थ्रो यहाँ पर विकेट कीपर सलमान मीर यहाँ पर। अच्छी वापसी गेंदबाज फैजान पठान के द्वारा। पहली 2 गेंदें जो कि फुल टॉस की थी। अगली गेंद सामना करेंगे तौसीफ राठौड़। और हल्के हाथों से घुमाया यहाँ पर सैन वॉन की तरह। पहले ही कहा था कि ये दोनों तरह की गेंदबाजी करते हैं, काफी चतुर गेंदबाज है, मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में। फिर से उसी तरीके की गेंद, लेकिन तौसीफ समझ नहीं पाए। अच्छे गेंदबाज है फैजान, चतुराई से गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं परखते हैं बल्लेबाज किस तरह के शॉट की तैयारी में, उस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। पहली 2 गेंद फुल टॉस के बाद अच्छा यहाँ पर लाइन एंड लेंथ को अपने पाया है यहाँ पर फैजान पठान ने। और फिर से उसी तरीके की गेंद, यहाँ पर हवा में गेंद थी लेकिन सलमान मीर का ध्यान नहीं था, विकेट हो सकता था। बीसीएच बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल से गुजारिश है, अपनी प्लेइंग 11 और इंपैक्ट खिलाड़ी जल्द से जल्द आके कमेंट्री बॉक्स में लिखवा दें।
और देखिए, पहले की थी सैन वॉन की तरह, इस बार की है अफरीदी की तरह। तेज गेंदबाजी मिश्रण, अच्छा मिश्रण दिखाया यहाँ पर गेंदबाज फैजान पठान ने। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छा मिश्रण करते हैं। इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी सभी गेंदबाजों को सोफिया 11 के, और टूर्नामेंट में जितने भी गेंदबाज हैं मिश्रण करते रहना चाहिए ताकि बल्लेबाज को चकमा दिया जा सके। 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर असमा 11। अभी भी 36 गेंदों में 74 रन चाहिए, 74। और यहां पर असमा 11 के कप्तान से गुजारिश है कि थोड़ा जल्द से जल्द वार्म अप करके बाहर चले जाएं, और सोफिया 11 के कप्तान से गुजारिश है कि अपनी फील्ड सेटअप जल्द से जल्द किया जाए। देखना है, 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन हुए हैं। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी हुई है सोफिया 11 की ओर से। देखना है तीसरी ओवर का बार कप्तान इसके कंधों पर यहां पर डालते हैं। और फिर से एक बार कप्तान ने भरोसा दिखाया है, मजबूत कंधे, उनकी टीम के जो मजबूत कंधे हैं बल्लेबाजी में अपना लोहा मनवा चुके हैं सलमान मीर। अभी गेंदबाजी का बार दिया है कप्तान ने उनको। अपनी कोटे का पहला और इनिंग का तीसरा ओवर लेकर सलमान मीर गेंदबाजी करेंगे तौसीफ राठौड़ को। तीसरी ओवर का पहला गेंद सलमान का। और यहां पर हवा में गेंद, प्लेयर उसके नीचे मौजूद लेकिन नहीं रोक पाए। 1 बाउंस 4 यहां पर। जहां पर विकेट लग रहा था, जहां पर 1 रन या 2 रन लग रहे थे, वहां पर 4 रन मिले। बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के कप्तान से गुजारिश है अपने 11 और इम्पैक्ट जल्द से जल्द लिखवा दे। और पहले ही कहा जा चुका है अपने 11 और इम्पैक्ट टॉस के टाइम पे लेके आए। अगली मैच से स्ट्रिक्ट रहेगा, जो भी लेके नहीं आएगा उनको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। और फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, स्ट्रेट की जानिब खेल दिया है, कप्तान वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, 5 रन की पेनल्टी इस पे अगली मैच से अमल किया जाएगा। सलमान मीर ने अपने कोटी की 2 गेंद की है, दोनों फुल टॉस की है, अभी तक लाइन एंड लेंथ नहीं ढूंढ पाए हैं अपना। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शोएब आए यहां पर। और यहां पर दिशा से भटके सलमान मीर, इनके कैरियर में इनका ये प्रॉब्लम रहा है, लाइन एंड लेंथ से जूझते रहे हैं और हल्का सा खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। अगली गेंद सलमान की, और यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया शोएब ने। दूसरे रन लेने की कोशिश, लेकिन मना किया। सुनील टेलर चिकारा काफी एक्टिव थे, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वहां से भाग के आए और 1 ही रन मिला यहां पर ओस्मा 11 को। अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है सोफिया 11 की ओर से। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, प्लेयर उसके नीचे मौजूद, और ये लगने वाला पहला झटका ओस्मा 11 को। खराब गेंद थी लेकिन सही नसीहत नहीं दे पाए यहां पर तौसीफ राठौड़। और सोफिया 11 जानती है इस मुकाबले की अहमियत। अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो ये मुकाबला जीतना जरूरी है यहां पर सोफिया 11 को। कैच पकड़ने वाले फील्डर थे फरदीन पठान।
अच्छा कैतलब का यहाँ पर फुल टॉस गेंद, सही नसीहत नहीं दे पाए तौसीफ राठौड़, और यहाँ पर टीम के ऑनर। यासर अराफत, डॉक्टर यासर अराफत आते हुए, और फिजियो से गुजारिश है कि थोड़ा प्लेयर को खिंचाव है, क्रैम्प्स है, देख लिया जाए क्या दिक्कत में है यहाँ पर। दो पॉइंट चार ओवर का यहाँ पर खेल हुआ है, 20 रन पर एक झटका लगा है यहाँ पर अस्मा 11 को। खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं और हम मरहम फिजियोथेरेपी है उनका, डॉक्टर्स का शुक्रगुजार दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो सेवा दी है इस टूर्नामेंट में अपनी। मैं खुद इंजर्ड हुआ था, उस मुकाबले में खेल पाना संभव नहीं था, उन्होंने अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट की, फिर खेलना संभव हो पाया। आशा करेंगे कि उसी तरह की ट्रीटमेंट सलमान मीर को दी जाए और वो इस मैच में गेंदबाजी कर पाए, क्योंकि अहम गेंदबाज है सोफिया 11 की ओर से यहाँ पर सलमान। अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है सोफिया 11 को उसका। अभी भी 32 गेंदों में 67 रन चाहिए अस्मा 11 को। डॉक्टर यासिर अराफत आए हैं स्ट्राइक पर। थैंक यू डॉक्टर्स, मरहम फिजियोथेरेपी एंड रिहब सेंटर, उनका हम शुक्रगुजार करते हैं कि जिस तरीके से सेवा वो दे रहे हैं। किसी को भी इंजरी हो हर वक्त हाजिर रहते हैं। और यहाँ पर सलमान मीर अपने कोटे की पहली ओवर 5वां गेंद करेंगे तीसरी ओवर का डॉक्टर यासर अराफत को। और यहाँ पर हल्के हाथों से खेला है, होम गेंद और विकेट। डॉक्टर यासर डॉक्टर है, जिस तरह की दवाई देते हैं पेशेंट्स को उस तरह की दवाई नहीं दे पाए यहाँ पर सलमान मीर को। पहले ही बॉल पे आउट होकर वापस जा रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर यासिर अराफत। और यहाँ पर इसी के साथ ऑन हैट्रिक, और एक गेंदबाज हैट्रिक का चांस मिला है यहाँ पर। अभी भी सलमान मीर यहाँ पर ठीक महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कुछ इंजरी लग रही है उनको। इस ओवर का आखिरी गेंद बाकी है, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, सॉरी ओवर, थर्ड ओवर। सलमान मीर जो कि 5 गेंदों में 7 रन देके 2 विकेट लपक चुके हैं। 5 बॉल हुई है।
और इसके बाद के मुकाबले की बात की जाए, बीटीसी 11 और बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के बीच का मुकाबला है, जिसमें बीटीसी ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो दोनों ही टीम इस मैच के बाद तैयार रहे। बीटीसी जो कि अपने तीनों मुकाबले हार चुकी है। सेम अस्मा भी है, तीनों मुकाबले खेली है, तीनों मुकाबले हारी है। और यहां पर देखना है इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक हो पाता है कि नहीं। सलमान मीर गेंदबाजी करेंगे रेहान को, और यहां पर अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। अच्छी गेंद थी यहां पर। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन पर 2 विकेट। पहला हैट्रिक ले सकते थे यहां पर सलमान मीर, लेकिन चूंकि अच्छी गेंद थी, इंजरी के बावजूद इनकी लगन, इनकी दगस देखिए, टीम के लिए मोहब्बत देखिए, खेल के लिए अपना प्यार देखिए। सराहना होनी चाहिए सलमान मीर के लिए। मैं चाहूंगा कि सोफिया एलन के डगआउट से तालियां आनी चाहिए। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं सलमान मीर, बल्लेबाजी कर रहे हैं और इंजरी के बावजूद इस मुकाबले में डटे हुए हैं। और यहां पर फैजान पठान अपनी कोटि का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आते हुए, स्ट्राइक पर खूंखार बल्लेबाज शोएब पटेल, जिनको कालू के नाम से जानते हैं हम लोग। और यहां पर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। फैजान पठान, इनकी क्या तारीफ की जाए, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। मिश्रण करते हैं, तेज करते हैं, हल्के हाथों से घुमाते हैं। और इसी के साथ टीम के ऑनर अजमेरी सैयद की भी तारीफ की जाएगी। जिस तरीके की फिटनेस उन्होंने मेंटेन की है। एक बॉल आया था उनके पास खेलने के लिए, लेकिन लंबा हिट नहीं लगा पाए। अगली गेंद यहां पर सामना करेंगे रेहान, गेंदबाजी करेंगे फैजान। और यहां पर फुल टॉस गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा, नो बॉल। और 4 रनों के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दिशा से भटके। फुल टॉस गेंद की, अच्छा पुल किया यहां पर रेहान ने। अंडर 18 के प्लेयर हैं, काफी मंजे हुए बल्लेबाज हैं। और यहां पर अगला गेंद फ्री हिट रहेगा। रेहान का कहना है, बच्चाओं पर मुझे कच्चा मत समझना। काफी मंजा हुआ बल्लेबाजों में भी। और जो अंडर 18 के प्लेयर को ऑफर दी गई है, 6 लगाने पे 500, विकेट लेने पे 500, हमारे मोहसिन भाई सरपंच की तरफ से, उनकी सराहना करते रहेंगे हम पूरे टूर्नामेंट में। और यहां पर हल्के हाथों से घुमाया था गेंद को, गति में परिवर्तन किया था, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज के द्वारा। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए यहां पर कप्तान। फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, खुद गब्बर उसके नीचे मौजूद। अच्छा पिकअप, अच्छा थ्रो। फिर से सीनियर बल्लेबाज शोएब आते हुए स्ट्राइक पर। अभी तक उनके बल्ले को खामोश रखने में कामयाब हुई है सोफिया 11। फील्ड में कुछ परिवर्तन होता हुआ, अभी तक शोएब के बल्ले को खामोश रखने में कामयाब हुए हैं सभी गेंदबाज। और यहां पर कट करना चाहते थे, हल्की सी अपील, देखना होगा अंपायर का डिसीजन। नॉट आउट ना करा यहां पर डिसीजन को। अपील अच्छी थी, लेकिन अंपायर ने नकारा।
2 बॉल बाकी है अभी भी इस ओवर का, और उठाकर खेल दिया इस बार। कब तक शांत रख पाओगे शोएब के बल्ले को, क्योंकि ये ज्यादा देर तक शांत रहने वाले बल्लेबाजों में से नहीं है, लंबे हिट लगाने में माहिर है। और चौथी ओवर का आखिरी गेंद यहां पर, और यहां पर तेज गेंद की थी, हल्के हाथों से खेला, 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज यहां पर। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रनों पर 2 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति 34 पर 2 विकेट लॉस। The 24 balls required is 53 runs. चार ओवर बाकी है और 14 मिनट बाकी है। 4 ओवर फेंकनी बाकी है और 14 मिनट का टाइम बाकी है सोफिया 11 के पास। और यहां पर कप्तान ने अपने तरकस में से आतिर निकाला है, आतिर को गेंदबाजी दी गई है, जिन्होंने पावर प्ले का पहला ओवर किया था 6 ही रन खर्च किए थे। 24 गेंदों में 53 रन अभी भी चाहिए आसमा 11 को, अगर टीपीएल 4 का पहला मुकाबला अपने नाम करना है तो। और यहां पर बाहर की गेंद थी, जाना दिया अंपायर का इशारा, बिली का वाइट बॉल। चालाक बल्लेबाज है शोएब, जानते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, काफी बार थी, वाइड लाइन पे थी तो जाने दिया। 1 रन मिला यहां पर अतिरिक्त के रूप में, और यहां पर उठाकर खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स की ओर, और 6 रनों के लिए काफी लंबा छक्का यहां पर। शोएब जिस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं उसी तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर, और आसमा 11 के कप्तान को उसी तरह की रिक्वायरमेंट है शोएब से कि ये उसी तरीके की बल्लेबाजी कर पाए जिस तरीके की कर रहे हैं, और माने जाते हैं। और यहां पर कप्तान एक छक्का लगने के बाद कुछ फील्ड में तब्दीली करते हुए यहां पर अगली गेंद आतिर की, और हल्के हाथों से खेल दिया है, 1 रन लेने की कोशिश और उसमें कामयाब हुए शोएब। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एक लंबा हिट आने के बाद जानते हैं कि पूरी इनिंग खड़े रहना जरूरी है यहाँ पर शोएब के लिए। एक लंबा शॉट आने के बाद, छक्का आने के बाद हल्के हाथों से खेला और 1 रन लिया। रेहान को मौका दिया कि वो भी, और यहां पर अच्छा शॉट कवर की जानिब, और यहां पर 2 प्लेयरों के बीच में हल्का सा फंबल हुआ, 1 रन होना चाहिए था, वहां पे 2 रन हुए। अच्छा शॉट लगा यहां पर पटेल रेहान ने, काफी मंजे हुए बल्लेबाज नजर आ रहे पटेल रेहान। और फिर से यहां पर कट कर दिया थर्डमैन की जानिब, फील्डर हुजैफ मौजूद, और ये लगने वाला झटका, और काफी खुश यहां देखिए, ये है क्रिकेट, ये है टीम स्पिरिट। दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज काफी अच्छे दोस्त हैं। विकेट लेने के बाद गले लग गए यहां पर, और यहां पर नए बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में आ जाएं। और ये लगने वाला आसमा 11 को तीसरा झटका,
आतिर जो कि 3 गेंदों में 10 रन दे चुके थे। अच्छी वापसी यहां पर आतिर के द्वारा। और नए बल्लेबाज सद्दाम दीवान आते हुए। अच्छे बल्लेबाज है, बल्लेबाजी करना जानते हैं। अभी भी अस्मा 11 को 20 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। शोएब का यहां पर विकेट पे रहना जरूरी है अस्मा 11 के लिए। वहीं सोफिया 11 के लिए शोएब का विकेट ट्रम्प कार्ड हो सकता है। और यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन लेने की कोशिश और कामयाब। अच्छी यहां पर बल्लेबाजी सद्दाम दीवान जो कि अभी आए क्रीज पर, अपनी आंखें जमा रहे हैं और सेट बल्लेबाज शोएब पटेल को स्ट्राइक पे लाए। और 5वें ओवर की आखिरी गेंद। आतिर गेंदबाज, बल्लेबाज शोएब पटेल। देखना है शोएब पटेल क्या करते हैं इस गेंद पर। स्ट्राइक अपने पास रखते हैं या एक लंबे शॉट की तरफ जाते हैं। और लंबा शॉट लगाने की कोशिश और यहां पर कामयाब। जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं शोएब पटेल, सोफिया 11 के लिए घातक साबित हो सकते हैं। सोफिया 11 को अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है तो शोएब का विकेट लेना अनिवार्य है उनके लिए, जरूरी है। अच्छा शॉट यहां पर शोएब 14 गेंदों में 32 रनों पर खेल रहे हैं अपने निजी स्कोर पर। 3 महाकाय छक्के और 2 चौकों की मदद से। 18 गेंदों में 36 रन की जरूरत अस्मा 11 को। वहीं पे सोफिया 11 चाहेगी कि जल्द से जल्द शोएब कालो का विकेट लिया जाए। 18 गेंदों में 36 रन की जरूरत और 3 ओवर बाकी है और 8 मिनट बाकी है। आठ मिनट बाकी है और 3 ओवर सोफिया 11 को जो बाकी है अपनी इनिंग के वो डालने हैं। और कप्तान ने भरोसा दिखाया है तौसीफ वजह पर। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 6ठा और 8वां ओवर तौसीफ करे, इसके बाद का ओवर सलमान करे। ये हमारी सोच है, लेकिन देखना है कप्तान की सोच क्या है। तौसीफ दीवान लंबे हिट लगाने में माहिर है, ये भी देखना है तौसीफ वजह किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। और यहां पर फुल टॉस गेंद चूके, अच्छी फील्डिंग यहां पर अजमेरी सैयद के द्वारा। बाई में आया ये रन, बैट से लगा है। ओके। और यहां पर शोएब ने हल्के हाथों से खेल दिया है, 1 रन पूरा किया। अच्छे तेज गेंदबाज है यहां पर तौसीफ ओझा, अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार है उनके पास, लेकिन रफ्तार के साथ लाइन और लेंथ का भी ध्यान रखना होगा। तौसीफ दीवान और शोएब पटेल दोनों ही मंजे हुए बल्लेबाज हैं, दोनों ही अच्छी बैटिंग करते हैं, दोनों ही लंबे शॉट लगाने में माहिर हैं। और समझदारी पूर्वक बैटिंग करते हुए शोएब पटेल। और यहां पर अच्छी गेंद, अच्छी तेज गेंद की थी सद्दाम दीवान जो है, चूके अच्छी तेज गेंदबाजी, अच्छी विकेट कीपिंग यहां पर। अगर तौसीफ ओझा हैट्रिक लेते हैं, 3 विकेटें लेते हैं, तो फ्लो मेंस फेयर के ऑनर मुनाफ पटेल से 3000 रुपए का नकदी इनाम दिया जाएगा।
और फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए और यहां पर विकेट। जैसे ही 3000 सुने हो जाने, कहा कि ये अच्छा मौका है 3000 कमाने का। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, सही नसीहत नहीं दे पाए यहां पर तौसीफ दीवान और खुद अपने फॉलो थ्रू में कैच लिया और मिलने वाला ये पहला विकेट यहां पर तौसीफ ओझा को मिलने वाला। अभी भी 14 गेंदों में 34 रन की जरूरत और यहां पर एक्सपीरियंस बल्लेबाज अजीज पटेल आते हुए, काफी अच्छे बल्लेबाज है, जानते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें करनी है इस पोजीशन में। 14 गेंद 34 रन, देखना है ऊंट किस करोड़ बैठेगा। और यहां पर काफी तेज गेंद, बल्लेबाज का बल्ला भी नहीं आया था और जाके पैरों से गेंद टकराई और लेग बाई के रूप में 1 रन मिलेगा। एक विकेट ले चुके हैं यहां पर तौसीफ ओझा। आखिरी गेंद यहां पर 5 गेंदों में 2 ही रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहां पर सोफिया 11 की। इस मुकाबले में अनिवार्य मुकाबला है सोफिया 11 को जीतने के लिए। और यहां पर देखिए एक्सपीरियंस बल्लेबाज शोएब पटेल काफी कूल माइंड से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों में 33 रन की जरूरत। काफी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर आसमा 11 को ये मुकाबला जीतना है तो उनका खड़े रहना विकेट पे अनिवार्य है। 12 गेंदे 32 रन। देखना है कप्तान जावेद पठान इस ओवर का, इस महत्वपूर्ण ओवर का। ये ओवर सोफिया 11 के लिए टूर्नामेंट का ओवर हो सकता है। और यहां पर 2 ओवर बाकी है। 3 मिनट में 2 ओवर यहां पर। अगला ओवर 3 मिनट के अंदर शुरू करना होगा सोफिया 11 को। और ये जो ओवर है ओवर ऑफ द टूर्नामेंट साबित हो सकता है सोफिया 11 के लिए। काफी महत्वपूर्ण ओवर कप्तान ने जिम्मेदारी दी है अपने आइकॉन ऑलराउंडर सलमान मीर को, जिनकी सराहना हम बार बार करते रहेंगे क्योंकि इंजरी के बावजूद वो इस मुकाबले में डटे हुए हैं। शोएब पटेल की ये पारी 16 गेंदों में 34 रन बन चुके, 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से। और इंपैक्ट प्लेयर यहां पर हमीद आते हुए अजमेरी के रूप में। बारह गेंदे 33 रन। गेंदबाज कुछ मशवरा करते वहां पे कप्तान जावेद पठान के साथ। विकेटों के पीछे छिकारा और स्ट्राइक पर धाकड़ बल्लेबाज शोएब पटेल। सलमान मीर और गेंद आउट ऑफ द पार्क। शोएब पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा 6। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 61। अब चाहिए 26। गेंद है 11 गेंदों में 26 रन की अभी भी जरूर है, आवश्यकता है। लेकिन शोएब पटेल का बल्ला बिल्कुल आग उबल रहा है। 235 की स्ट्राइक रेट से 40 रनों तक पहुंच चुके, अपने अर्धशतक से 10 रन दूर। 11 गेंद 26 रन चाहिए। अच्छे शॉट का प्रयास किया था लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ शोएब पटेल के बल्ले से। ये डॉट गेंद से वापसी करते हुए सलमान मीर पहली 8 गेंदों में 13 रन दिए, 2 विकेटों के नुकसान पे वहां पे 2 विकेट हासिल किए सलमान मीर के द्वारा। अजीम भाई ये सोफिया 11 के लिए ओवर ऑफ द टूर्नामेंट है, ये बात याद रखना आप। शोएब पटेल जो कि मंजे हुए बल्लेबाज है, लंबा हिट लगा चुके हैं, 4 छक्के अभी तक अपने बल्लेबाजी करते हुए लगा चुके हैं। सलमान की अगली गेंद शोएब पटेल को। ये भी अच्छी गेंद वापसी की सलमान मीर के द्वारा। दिल दहलाने वाला मुकाबला, डू और डाई मुकाबला, कांटे की टक्कर, 2 बड़ी टीमों के बीच में भिड़न। लेकिन वहां पे सलमान मीर की वापसी गेंदबाजी के अंदर। लेकिन अभी भी शोएब पटेल जब तक है तब तक गेम ऑन रहेगी।
अस्मा हॉस्पिटल के लिए। और यहां पर हवा में गेंद, प्लेयर इसके नीचे मौजूद, और ये लगने वाला झटका, बड़ी मछली फंसाई यहां पर सलमान मीर ने, काफी बड़ी मछली फंसाई है ये कैच नहीं, ये मैच हो सकता है सोफिया 11 के लिए यहां पर। पूरी टीम तालियों से बधाई देती हुई इस कैच को, इस विकेट को, लेकिन इस बल्लेबाजी के लिए भी तालियां होनी चाहिए शोएब पटेल के लिए, जिस तरीके से पारी के लिए 20 गेंदों के अंदर 40 रन, 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से एक अच्छी पारी खेल के पेवेलियन लौटते हुए शोएब पटेल। अभी भी अजीज विकेटों पे नए बल्लेबाज फजल पटेल। काफी प्रेशर भरा कैच था, अच्छा कैच दिया यहाँ पर फरदीन पठान ने, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर शोएब पटेल, समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो आने वाली 8 गेंदों में अभी भी 26 रन चाहिए, 4 बड़े हिट यहां से उठा के खेला है, फील्डर उससे थोड़े से दूर। तौसीफ ओझा की जल्दबाजी में गलती, यस्नो 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 यस्नो, चिकारा के द्वारा भी गेंद नहीं पकड़ी गई, लेकिन ओझा की जो बॉडी लैंग्वेज थी, काफी हाव भाव में दौड़े थे, यहां से सबर से काम लिया होता तो उसका परिणाम कुछ और आ सकता था। जी हाँ, ये विकेट मिल सकता था, और फजल और अजीज काफी करीबी दोस्त है, इन दोनों के बीच में तो आंखों ही आंखों में इशारा होकर रन पूरा होना चाहिए था। इस मुकाबले की बात की जाए तो 1100 लोगों ने क्रिक हीरोज पे इस मुकाबले को देख लिया है। और यहाँ पर पीछे से क्लीन बोल्ड कर दिया, अजीज को पता भी नहीं चला, और इस ओवर की दूसरी मछली यानी 4 विकेट हासिल की सलमान मीर ने अपनी 2 ओवर में 14 रन देके सबसे अहम रोल, सबसे अनुभवी प्लेयर और सबसे सफल ऑलराउंडर सोफिया 11 के लिए। अभी तक यहाँ पर सलमान मीर सोफिया 11 का पूरा भार उठाए हुए हैं, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच इरफान पटेल के हाथों से दिया जाएगा। इस मैच का मैन ऑफ द मैच जो भी होगा वो इरफान पटेल के हाथों से दिया जाएगा। हमारे मोहसिन भाई सरपंच के बड़े भाई के हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। जो मेहमान हैं हमारे आ चुके हैं उनका वेलकम किया जाता है। इंजरी के टाइम में बफरिंग टाइम वहां 3 मिनट गया था, 1 मिनट दी गई है, यानी वक्त के साथ चल रहा है ये मुकाबला। 6 गेंद 25 रन। अभी भी यहां से फजल की एक पारी, लकीर के कोई बड़े शॉट, और यहाँ पे तौसीफ ओझा की 2 विकेटें, 3000 की इनामी राशि के लिए फ्लो के ऑनर मुनाफ भाई की ओर से। प्रयास किया था, कामयाब नहीं हुए। तेज तरार गेंदबाजी, 122 की रफ्तार से फेंकी थी तौसीफ ओझा की ये गेंद। एक बेहतरीन आला दर्जे के गेंदबाज है, अपनी स्पीड से बल्लेबाजों को चकमा देते, अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान करते। आखिरी 5 गेंदों में अभी भी 25 रन चाहिए। इसके बाद के मुकाबले की टीमें तैयार रहे। बीटीसी और बड़ा हॉस्पिटल की टीम। फिर साढ़े बल्ले से शॉट खेला गया, वहां पे फील्डर मौजूद है, हल्के से फंबल, छोटी सी गलती, आखिरी वक्त में छोटी सी गलती कुछ भी आपको मैच से दूर भी ले जा सकती है। प्रयास हो रहा है फजल के द्वारा, लेकिन सलमान मीर की इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सोफिया टीम के लिए एक सितारा जो 3 में भी, क्या बेहतरीन गेंद, लेकिन इससे काफी चोटिल नजर आ रहा है वहां पे सलमान मीर उसके बावजूद भी, लेकिन यहां से टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए अभी उनको वेट करना चाहिए। अभी भी कांटे का मुकाबला है, आखिरी मुकाबला होगा उनका आलिया के साथ आज के दिन का। कांटे की टक्कर, बब्बर शेर के साथ वो मुकाबला होगा। कहीं नहीं जाए दर्शक, आज के दिन, आज के बड़े मुकाबले ग्रुप बी की बात की जाए तो अच्छी गेंद, अच्छा परिणाम, तौसीफ के लिए तालियां होनी चाहिए। आखिरी ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, और आज हमारे tenniscricket.in के कैमरामैन कौशिक सिंह की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम कौशिक सिंह। तालियां होनी चाहिए हमारे कैमरामैन के लिए भी, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में उन्होंने प्रसारण किया है लाइव। tenniscricket.in के हमारे कौशिक सिंह की आज जन्मदिन है,
शुभकामनाएं, जिंदगी में इसी तरीके से आगे और बढ़ के इंटरनेशनल तक पहुंचे, ये हमारी दुआएं है। इसी तरीके से अब औपचारिकता बच चुकी है इस मुकाबले के अंदर, लेकिन हमारे आए हुए मेहमान, काफी मेहमान ने हमारे टूर्नामेंट को सपोर्ट दिया है, कीमती वक्त निकाल के पहुंचे हैं। आने वाले तमाम मेहमान और हमारे दर्शक, उनका हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम होगा। बाईस रन चाहिए, आखिरी गेंद है, सामना करेंगे लकीर। तौसीफ की ये लाजवाब गेंदबाजी, उठा के खेला है फील्डर, दूसरा विकेट हासिल किया। जरूर मुनाफ भाई हमारी आवाज सुनते हैं तो तौसीफ के लिए 3000 नहीं लेकिन 1500 भी देना चाहिए। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, 2 ओवर 6 रन और 2 विकेट हासिल किए। दिल हो तो मुनाफ भाई के जैसा हो, हमारी आवाज सुन के लब्बेक किया और तौसीफ ओझा को वो इनामी राशि दी जाएगी। मोहसिन भाई के प्लेयर ऑफ द मैच, इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच हमारे कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पे प्लेयर ऑफ द मैच सलमान मीर। 2 ओवर 14 रन 4 विकेट हासिल की। तीन मुकाबले के अंदर सलमान मीर जो सोफिया 11 जीती है, उसके पहले ऐसे प्लेयर है, पहले टीम के ऐसे प्लेयर है जिन्होंने तीनों ही मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का, बेस्ट ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस किया है। तो एक तालियां होनी चाहिए सलमान मीर के लिए भी। कल फैमिली प्रसंग था, रात को 4 बजे के करीब 1-2 घंटा सोकर आज पहुंचे हैं। इंजरी भी है, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन। इमरान भाई, इस एक बेस्ट ऑलराउंडर के लिए आप कुछ 2 शब्द आपकी ओर से भी किए जाए कि 4 बजे के करीब सोना और इस तरीके से परफॉर्मेंस करना, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस सलमान मीर। बीटीसी के कप्तान गेंद को चेक कर ले और अपने बल्ले से टकरा के बाहर जाए, ऐसी गेंद को सिलेक्ट करने के लिए आपको आमंत्रण देते हैं हम कमेंट्री बॉक्स के सामने, क्योंकि आपको हर मैच, हर मुकाबला आपका जियो या मरो का है। और सोफिया 11 और अस्मा 11 के बीच में जो खेली गई जो गेम, उसके जो मैन ऑफ द मैच है सलमान मीर, लगता है कि आदत सी हो गई है मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने की। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर सोफिया को जीतना है तो सलमान को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर सलमान परफॉर्म नहीं करेंगे तो सोफिया को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। अब आने वाला जो मुकाबला है वो आज के दिन का आखिरी मुकाबला है, वो आलिया 11 के सामने है, सोफिया 11 का। हम चाहेंगे कि सलमान को वहाँ कोई रणनीति के साथ रोका जाए और उस मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब ना मिले, ऐसी पूरी कोशिश हम करेंगे। पर उनकी गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी की है सलमान मीर ने, बल्लेबाजी से कुछ कर नहीं पाए। पर अगर बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर होता है तो अगर वो बैट नहीं बोलता है, बल्ला नहीं बोलता है, तो गेंद से कहीं ना कहीं अपनी टीम को कहीं ना कहीं जीत के नज़दीक लेके जाता है। और सलमान मीर ऐसे गेंदबाज हैं कि अगर बल्ला नहीं बोलता है तो एक अच्छे एंड से गेंदबाजी करने आते हैं। कप्तान जो कूल है, कप्तान कूल नहीं है, वो कप्तान 360 है, 440 वोल्ट वाला कप्तान है, क्योंकि हर एक ओवर में पानी लेके आता है, हर एक ओवर में बाहर से चिल्लाता है। तो इसे कप्तान कूल का नाम नहीं दिया जाएगा, इसे तौसीफ ओझा से हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। वहां पे हमारी एक आवाज से लब्बे के मुनाफ भाई फ्लो के ऑनर वहां पहुंच चुके। तो 1500 की इनामी राशि तौसीफ ओझा की उस बेहतरीन गेंदबाजी जिसमें 12 गेंदे 6 रन और 2 विकेट हासिल किए तौसीफ ओझा के द्वारा, और वहां से वापसी कराई अपनी टीम सोफिया को। तो थैंक यू फ्रॉम मुनाफ भाई एंड थैंक यू फ्रॉम गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस तौसीफ ओझा। अजीम भाई, मैं यहाँ मुनाफ भाई को एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि तानलजा गांव के जब प्लेयर आते हैं तभी ऑफर आती है। तानलजा गांव के प्लेयर नहीं खेलते होते तब मुनाफ भाई की मुंह लगता है कहीं बंद हो जाता है, कोई स्टेपलर मार देता है। तो वो उन्हें बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तानलजा गांव आपके लिए नहीं है, आपके लिए पूरा विस्तार है आपके लिए। तो ऑफर जो होनी चाहिए पूरे विस्तार के लिए होनी चाहिए मुनाफ भाई। अगर मेरी आवाज़ आपके कान तक आती है तो आप ये आवाज़ को आप नेक्स्ट मैच में कुछ तब्दील करो आपकी ऑफ़र में, कि तानलजा गांव खाली नहीं है हमारे लिए,
हमारे लिए तो पूरा विस्तार है, और ये टूर्नामेंट जो है वो विस्तार के लिए टूर्नामेंट है। फील्ड में आ चुकी है बरोडा सिटी हॉस्पिटल की टीम। बीडीसी की सलामी जोड़ी भी आ जाए मैदान में। अंपायर पहुंच चुके हैं, दर्शक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आखिरी जो सवाल रहेगा इमरान भाई कि आखिरी मुकाबला आलिया और सोफिया का खेला जाएगा, तो मोहसिन भाई सरपंच कौन सी टीम को वहां पे सपोर्ट करेंगे? वहाँ पे तो जावेद पे डील ज़्यादा आता है उनका, क्योंकि उनकी जो कुछ कामें हैं ना वो लोग प्राइवेसी में करते हैं, और वो काम जो है उस मुताबिक वो जॉली बॉयज़ की टीम को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ मैच होती है वहाँ देखने जाते हैं। इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट है उनका। दीवालों के चार खूने में अगर देखी जाए बात, तो उनका जो इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा वो जावेद भाई को होगा। पर कभी कभी मुझे खुश करने के लिए कुछ ज़बान से अच्छा बोल देंगे, वरना दिल और दिमाग में तो इमरान है ना, एक कांटे की तरह छुपता है मोहसिन सरपंच को। लेकिन वो मुकाबले की बात की जाए इमरान भाई, तो आपको बताऊं कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो फाइनल हुआ था, जो पेट कमिंस ने जो बात बताई थी, जहां पे इंडिया लीड कर रही थी, टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला हारी नहीं थी, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात की जाए जो सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया के अंदर, वहां पे जो दर्शक थे वो 80 से 90% इंडिया की तरफ थे। तो आज के मुकाबले में भी जो आलिया और सोफिया का होगा, वो मेरी भी ऐसी सोच है कि यहाँ 80 से 70 से 60 से 80 तक सोफिया के प्रेक्षक देखने को मिलेंगे। तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया का कारनामा यहाँ पे कर सकती है आपकी टीम आलिया? आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूँगा, 60 से 80 नहीं, 90% लोग हैं वो सोफिया को सपोर्ट करेंगे, और 10% जो लोग हैं जो मेरे अपने हैं, जो दिल से अपने हैं, वो सपोर्ट करेंगे। तो 90 और 10 आप देख लीजिए। हम लास्ट ईयर जब फाइनल भी खेल रहे थे ना, तो 10% ही हमारे साथ सपोर्ट में थे, 90% हमारे खिलाफ के सपोर्ट में थे। फिर भी जो अच्छा खेलेगा, सपोर्ट चाहे किसी का भी हो, हम उस पब्लिक को, उस व्यूअर्स को जो मैच देखते होंगे, जो सपोर्ट वन साइडेड सपोर्ट करते होंगे, उन्हें अच्छा सा जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और